अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल हाइड पार्क में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन कराम, आज के वीलॉग में हम आपके साथ कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम आपको ये खबर देते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम तरीन बयान दिया है। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है। वो खबर क्या कहती है, सदर ट्रंप का हालिया बयान क्या कहता है, इस हवाले से हम आपको आज के वीलॉग में बताएँगे। इसके अलावा कुछ ऐसी गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान में ज़ेर अमल आई हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर के अंदर जो करप्शन केसेस हैं उसमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो नाज़रीन कराम, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की पहली खबर और बड़ी खबर की जानिब जाते हैं जो अमेरिका से आई है। इसके अंदर नाज़रीन कराम, पहली बड़ी खबर ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि जो हालिया कशीदगी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, इसके अंदर 5 भारतीय जंगी तैयारे गिराए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ी ख़बर है। हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने हमेशा दुनिया को बताया कि हालिया जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। इंडिया ने ये चीज़ तस्लीम नहीं की, उन्होंने नहीं माना कि उनके जंगी तैयारे गिरे थे। लेकिन नाज़रीन कराम, इस वक्त अमेरिकी सदर का मैं आपको बयान बता रहा हूँ। आज सुबह उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि 5 जंगी तैयारे भारतीय हालिया जंग के दौरान गिराए गए हैं। इससे इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना नाज़रीन कराम करना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्रिया बात है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ, आप सबको बतौर पाकिस्तानी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं कोशिश भी करूँगा कि इस हवाले से जो आम आवाम है उनसे राय ली जा सके, कुछ सीनियर सिटीज़न से बात की जा सके। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ नाज़रीन कराम, लाहौर की अहम मार्केट में मौजूद हूँ। तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। हम इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जो सदर ट्रंप ने बयान दिया है, बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए बहुत फ़ख्रिया ये चीज़ है, हम सब फ़ख्र महसूस करते हैं। तो मैं एक शहरी हैं, मेरे साथ बुज़ुर्ग हैं काफ़ी, मैं इनको दावत देता हूँ कि आप प्लीज़ इधर आएँ। आप बताएँ कि किस तरह आप सर फ़ील करें, कितना अच्छा मौका है ये कि देखें हमारे लिए कितना फ़ख्रिया मूवमेंट है कि अब अमेरिका से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दिया और इबरतनाक शिकस्त दी है। तो इस पर आपके क्या ख्याल आते हैं? हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है ये। और पाकिस्तान एक खुदावंद ममलकत है और इसका मतलब ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये ममलकत मखसूसन खुदा के लिए, खुदा की ममलकत है। तो अल्लाह पाक भी इसकी मदद करता है और जिसकी मदद अल्लाह पाक करता है उसको किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। तो वाकई हमारे लिए बड़े फ़ख्र और खुशी की बात है सर जी। आज के लिए हम सब के लिए बहुत एक अच्छा दिन है, सब के लिए खुशी का मौका है। और जो हालिया जंग हुई है, देखें किस तरह ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने मुजाहिरा किया, इंडिया को शिकस्त हुई है। अमली से मारा उन्होंने, बड़े अच्छी सोच समझ से, आराम सुकून से मसलन उन्होंने जंग की है, जल्दबाजी नहीं की है। तो इंडिया मार खा गया तकब्बुर में, गुरूर में और जल्दबाजी में मार खा गया। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल और मिजाजी के साथ ये मुकाबला जीता है मसलन। और हमें बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र है कि अब अमेरिकी सदर तक कह रहे हैं कि 5 भारतीय जंगी तैयारे गिराए गए हैं। तो ये उनके लिए कितना शर्मनाक है मोदी के लिए। मसला ये है कि अगर शिकस्त ना होती तो वो सुलह करते ही नहीं थे, क्योंकि मोदी ने बोला ट्रंप को, तो वो उसने सुलह के लिए बोला है। मोदी ने बोला है, इंडिया वालों ने बोला कि हम लोग गए भाई। तो ट्रंप को जब मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो गेम उल्टी हो जाएगी, हम हमारी तरफ भी मुजाहिर आ जाएंगे, तो फिर इसलिए ट्रंप ने सुलह की तरफ हम लोग को बोला, क्योंकि वो डर गए कि भाई ये जो है ना जंग हमारी तरफ आ जाएगी। ये तो ना तो ट्रंप इतना अच्छा है ना मोदी इतना अच्छा है कि वो सुलह के लिए बात करे। तो उनकी मजबूरी बन गई थी कि वो सुलह करते। आपके ख्याल में अगर ये सुलह ना करते तो इंडिया को मज़ीद मार पड़नी थी? मज़ीद उनको भाई नुकसान उठाना पड़ता था जी, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था। पाकिस्तान इज़ ग्रेट पोजीशन मसलन। और हमने देखा कि फिर उन्होंने, इसका मतलब है कि दुम दबा के भागे और उन्होंने कहा कि ऐसे कोई पोजीशन नहीं कि उन्होंने दुम दबा के भागने की मसलन ठानी ना, क्योंकि हालात ही ऐसे हो चुके थे। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर जी। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और बाकी शहरियों से भी हम अपने व्लॉग के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र का दिन है। हमारी जीत की गवाही अब पूरी दुनिया से आ रही है और इंडिया को मार पड़ी है, इंडिया के जंगी तैयारी गिरे हैं। इसका अब अलल अलान पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है और भारत को इबरतनाक शिकस्त, मोदी को इबरतनाक शिकस्त, उनका तकब्बुर, उनका गरूर खाक में मिल चुका है। नाज़रीन कराम, हम बतौर पाकिस्तानी इंतहाई खुश हैं। हम एज़ आ कौम, एज़ आ नेशन, हम सब मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। और नाज़रीन कराम, आपको मैं ये भी बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और भी
हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये कुछ देर और मैं मुदाखलत ना करता इस जंग के अंदर तो ये एटमी जंग भी छिड़ सकती थी, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका था। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक 5 जो जंगी जहाज़ थे भारतीय वो गिराए गए हैं और इसके अंदर इंडिया को खासी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। एज़ आ कौम सुबह जब ये खबर देखी तो दिल खुशी से झूम उठा। एज़ आ नेशन हम सब मुत्तहिद हैं। नाज़रीन कराम, हमें कोई भी दुश्मन हमारा शिकस्त नहीं दे सकता। हमने यहाँ पे आम शहरियों की बात की, हमने बुज़ुर्ग शहरी की बात की, हमने उनसे बात की, उनके ख़यालात जाने। आपने भी देखा होगा कि हर पाकिस्तानी खुश है, बच्चे से लेकर जो नौजवान हैं वो और बुज़ुर्ग तक सब खुश हैं। हम सब एक ही नारा हमारी ज़ुबान पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हम बतौर पाकिस्तानी हम फ़ख्र महसूस करते हैं नाज़रीन कराम, और हमारा साथ ही साथ भारत को ये भी पैगाम है कि फ़्यूचर में पंगा मत करना हमसे। आपने जिस भी मैदान में हमसे मुकाबला किया आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो आपने माजी में भी देखा, 2019 में भी देखा, उससे पहले भी जंगें आप जितनी उठा के देख लें, पाकिस्तान ने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है। और हालिया जंग में भी हमें यही देखने को मिला कि इंडिया के जंगी जहाज़ गिराए गए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिराए गए हैं। तो आपको एक ये हमने कहा था कि आज की जो व्लॉग होगा इस हवाले से करेंगे, क्योंकि हम सब फ़ख्र महसूस कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। हमें इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आज दिली खुशी हो रही है। और अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है, और जब से कहा है भारतीय मीडिया जो बहुत ज़्यादा फ़ेक प्रोपोगेंडा कर रहा था, फ़ेक रिपोर्ट्स दे रहा था कि जी ये हो गया, हमारी फ़ौज लाहौर में दाखिल होगी, ये कर दिया, कश्मीर फ़तह हमने कर लिया, पाकिस्तान से ले लिया। तो नाज़रीन कराम, ये सारा झूठा प्रोपोगेंडा बेनकाब हो चुका है। अब इंटरनेशनली ये सारी जो झूठ था, जो फ़ेक प्रोपोगेंडा था इंडियन मीडिया की जानिब से, इंडियन लीडर्स की जानिब से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, ये सारा नाज़रीन कराम इस टाइम बिल्कुल आप कह लें कि उड़ा के रख दिया। अमेरिका ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया। हक़ाइक़ जो सामने आए हैं बेहतरीन किस्म के हक़ाइक़ हैं। अब पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है। और मैं बतौर पाकिस्तानी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़रीन कराम, और आप सबको यही कहूँगा कि मुत्तहिद रहें, यूनाइटेड रहें। हम इंशाअल्लाह ताला एक दिन बहुत अजीम कौम बनेंगे और ये पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।